The Aga Khan Rural Support Program is implementing a 6-year project called Enhancing Employability and Leadership for Youth, or ELI. The project is being funded by Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Canada. We would meet the beneficiaries of both the components of ELI project, the youth participation as leaders and the employability component, in 4 districts of Gilgit region, namely District Astor, Hunzanagar, Gilgit and Gizar. Let's start this tour, meet the beneficiaries and see what they have to say about the ELI project. Gute hunar oi kineman mominabad 30-35 karigar du isman hunar noi kin design in oi kineman kus gard delas oi kineman tarandazi tas oi kineman doren dolas oi kineman gileme tas oi kineman ki yon clear bishal durus start to mandurus start ne carpet dimash khami opichi kuwe opichi doronoi kinin kuwe karigar du ku yar berozgar bam gute hunar oi kineman noi kinin mu khuar और carpet meter hisab 5-6,000 रुपया गेचें खुआर वीविंग एक ख़वातीन कर रही थी, उसमें कुछ कमी बेशियाँ थी जो हमें मार्केट से जो रिस्पांस आ रहा था। तो AKRSP का जो इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेक्शन है उन्होंने हमें 5 वीक्स की एक ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइज करके दे दी, जिसमें हमने मास्टर ट्रेनर को हायर किया और उसने वो वीकनेसेस को इम्प्रूव किया। इस 24 ख़वातीन को हमने ट्रेन किया। तो 3 साल यार मुझमें जो फ़ायदा मेरे ओ मनी मिलूँ मास्टर ट्रेनर में तो उसने वो जाते मी काफ़ी मी सफाई में मेरे महीने 1,000 रुपये में यूँ तो 3,000 में भी हो उसने 1,000 में लेल मनी में कि उसने हुनरगा वाली एंटेनी नंदला फैशन डिज़ाइन हिक में तो आई चबम फिटिंग तस बेलटे कटिंग बेलटे सन चांद तो सनियो में एल हेन में गुस्से मुँह सनियो में एल जब मैं ट्रेनिंग में मैं तस्किन होता मम्मी ये के साथ 5,000 तो मैं बिल्कुल सर पहला जब वो तो 10,000 या 12,000 में भी अभी तो ट्रेनिंग मिला मनी मी के मर काफ़ी फ़र्क थी बिला और दा प्रोडक्शन वो लोग तेज़ तो फ़र्क थी बिला और कुशन मेकिंग के मी है न मन गश तस तरीक़ा कारिंग में लेल मनी मी गुते टाइम में मी मेला गवर्नमेंट सुकूर आर्डरिंग बिसान बाई मो बने निशुए दुरो इतने में पची आर्डरिंग और आर्डर और तैयार चबां To tap the opportunities of employment in the growing construction sector, AKRSP facilitated 21 young boys to acquire a 3-month residential training at Construction Training Technology Institute, Rawalpindi. Youth from all the districts of Gilgit region participated in the training with specialization in operating bulldozers, cranes, excavators, etc. बासिप के जो टेक्निक्स है ये जो बासिप वायर मिश इसका इस्तेमाल ड्राइंग किस तरह पढ़ते हैं उसको किस तरह समझना चाहिए, इसके अलावा सीमेंट का इस्तेमाल सीमेंट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये रेशियोज किस तरह होते हैं, इस इलाके के जो लोगों को जो ज़िलज़ला प्रूफ मकान बनाने के लिए और इसके जो वॉल इंसुलेशन करने के जो जानते हैं जो पढ़े लिखे मिस्त्री है तो उनको ही ज़्यादातर तरजीह देते हैं। पहला हम 900 दाढ़ी लेता था, अभी तक हम 1400 तक रेट ले लेंगे। हमें ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सिखाई गई। मेन बोर्ड बनाना, 3 फेस मोटर्स वगैरह के खुद अभी बाहर ठेका लेते हैं, काम करते हैं, उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। अभी अपने गांव में ही हमने एक ठेका लिया है 14,000 के, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। AKRSP ने जो हमें टूल दिए है उससे हम काम कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। ड्रिल मशीन दिया है, उसमें कटर प्लस दिया है, इलेक्ट्रीशियन प्लस दिया है, स्क्रू ड्राइवर दिया है, बहुत सारे सामान उसमें है। In order to develop a pool of internationally certified trainers who have the capacity and institutional platform to professionally train and support young mountaineers, AKRSP Gilgit partnered with Mountain Wilderness International. Through the Training of Trainers program, the youth of Gojal, Upper Hunza received training on high altitude mountaineering as trekking guides and porters. 7 female and 14 male youth participated in the training. YP के बारे में मैंने ऑनलाइन नेट पे मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बाद जो है ईमेल के ज़रिए से मुझे फर्दर इसके टेस्ट इंटरव्यूज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो है इन्होंने स्टैंडर्ड किस्म का टेस्ट रखा था। जो नेक्स्ट फेस में ये हुआ कि हमारे 3 मंथ्स की ट्रेनिंग चली, उसके दौरान ये है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल जो लाइफ होती है उसके बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली और उसी को बेस बनाते हुए फर्दर आज मैंने
जॉब हासिल करी वही। इसी ट्रेनिंग से हमने सीखा। पहले हमें ये पता नहीं था कि सेबों के साथ क्या वो करना है, सलूक क्या नहीं करना है। ये दरख्तों की शाखपूरी करनी है और टाइम पे इसको पानी देना है, टाइम पे इसके नीचे खाद वगैरह वो देसी इस्तेमाल करना है। विंटर ऑयल स्प्रे हमने किया, चूने का इस्तेमाल, नीले तोते का इस्तेमाल, टाट लगाना, वो सब कुछ हमने किया है। सेब पैकिंग करना हमने सीखा उस ट्रेनिंग से। ABC वैरायटी में उनको वो ग्रेडिंग करके पैकिंग करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल कलर भी इनका अच्छा होगा, साइज़ भी इनका एक होगा इंशाल्लाह। हमने मेहनत किया है इनके साथ। इस ग्रुप में हम जो है 11 बंदे शामिल हैं। तो हमने पिछले साल 5 से 6 टन जो है फ्रेश एप्पल हमने मेट्रो को दिया। नेक्स्ट सीज़न के लिए भी हमने तैयारी किया हुआ है। इस दफ़ा हमने हुंजा ग्रुप ऑफ फार्म से एक बंदा और मैं शिनाकी ग्रुप ऑफ फार्म से हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई नॉर्थर्न ट्रेडर्स के नाम से, और उसके थ्रू हम इस दफ़ा मेट्रो को हमारी चेरी इस दफ़ा सप्लाई इस वक्त स्टार्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद खुबानी का ऑर्डर हमें है, एप्रिकॉट का, और उसके बाद सेब का है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि दूसरे लोगों से 10 रुपये हम ज़्यादा देते हैं किलो के पीछे फार्मर्स को। इस 100 मिल में हमारे पास कोई इस वक्त 1 करोड़ वर्थ का टिम्बर है। एक पॉपुलर रशियन ऑलिव मलबरी। इस 100 मिल के जो सीजनिंग प्लांट है इसमें KRSP ईली की भी कंट्रीब्यूशन है। साइंटिफिक जो है सीजनिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। सो इस 100 मिल के थ्रू हम ये पूरा एक वैल्यू चेन जो है हम कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रिकम कारपेंट्री में हमारे पास कोई 45 ख़वातीन काम कर रही हैं। फर्नीचर आइटम्स हो गए, बिल्डिंग आइटम्स हो गए, डोर्स, विंडोज़, ये सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए, तरबियत होनी चाहिए बच्चों की, बच्चियों की, कि वो कारोबार में आगे आएँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं कहाँ इतने साल से अपने घर में बैठ के सिलाई कर रही थी, लेकिन जब से मैंने ये कोर्स किया है इसकी वजह से पूरा मेरा दिल और दिमाग पूरा चेंज हो गया। अब मैं अपने आप को सही जो बिज़नेस जैसे करना चाहिए उस लिहाज से कर रही हूँ। तो पहले हमने ये मार्केटिंग का उधर जो हमें सिखाया गया था, तो मौका यानी मुश्किलात मौके सब कुछ देखने के बाद दुकान का कारोबार शुरू करना पड़ता है। तो अभी जो है नया माल और नई दुकान खोल दिया। एक सर्विस के लिहाज से भी इलाके के लिए यहाँ पे आई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो बिज़नेस प्रपोजल सबमिट करने के बाद हमने ये अवार्ड हमने विन किया माइक्रो चैलेंज अवार्ड, और हमने अपना एक बिज़नेस सेटअप यहाँ पे शुरू किया। चूँकि ऐसे प्रोग्राम्स अगर हम इनको प्रमोट करें तो ये जो यंग जनरेशन है हमारी उनके लिए एक फ़ायदा भी होगा और इससे अपना वो रोज़गार कमा सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर प्लस लैंग्वेज सेंटर हम गाकुच में कमेंट्स कर चुके थे, जहां पेरेंट्स और स्टूडेंट ने हमें ये बताया, ये मशवरा दिया कि आप मिलके स्कूल का ही इनिशिएटिव ले लें। आज हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया गेज़र हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, जिसमें हमारे पास कोई 24 एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किए। हमारी KRSP से यही सजेशन यही होगी कि आप इस तरह के काम आगे भी कर ले, ताकि हमारे जो यूथ है वो बेरोज़गार ना हो जाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। यूथ लाइफ स्किल्स के हैं, उसमें एक तो सेल्फ अवेयरनेस है, दूसरा कम्युनिकेशन है और फिर तीसरा थिंकिंग स्किल्स हैं। तो ये तीनों एज ए स्किल हमारे नॉर्मल जो तालीमी प्रोग्राम हैं उनमें ये एड्रेस नहीं होते। TOT के बाद NDO ने नगर के अंदर 10 स्कूलों में बेसिक लाइफ स्किल्स पे ट्रेनिंग अरेंज की है, जिसके अंदर 300 पार्टिसिपेंट्स थे, 150 लड़के और 150 जो लड़कियां थी। It helped us a lot in grooming our personality. It provided us a chance to enhance our abilities and potential. उन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स को मैं सीखते हुए अभी प्रेसिडेंट बन गया सर शाकिरीम हॉस्टल आर्ट एंड म्यूज़िक क्लब का। असना ट्रेनिंग ऐसे करते हासिल थे इसकी मठ एक तंजीम सनों का सिल काम स्टुक थम फोड़ येरो का सिल 20
यूथ को ट्रेनिंग दी, जिसमें 15 लड़कियां थी और 5 लड़के थे। 3 दिन का मैंने ट्रेनिंग दिया ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट के तौर पे। एक नई तंजीम मैंने स्टार्ट की यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें जो है लड़के भी हैं और लड़कियां दोनों शामिल हैं। हमने लीडरशिप के बारे में सीखा, कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, सोशल मोबिलाइजेशन के बारे में सीखा। अभी सोशल मोबिलाइजर काम करती हूँ, कम्युनिटीज़ के पास जाती हूँ, तंजीमात में जाती हूँ, लोगों के साथ डील करती हूँ। Uh, 2007 से 2013 तक इस यूनियन काउंसिल में यूथ लीडरशिप के हवाले से कोई काम नहीं हुआ था। तकरीबन 25 यूथ को हमने मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बेहतर इस्तेमाल का अवेयरनेस हमने दिया। हमने यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू तकरीबन 200 बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा दिया। यूथ फोरम बनाए, अलावा तंजीमात में वो लोग आ गए, तंजीमात में वो सुदूर मैनेजरान के तौर पे अब काम कर रहे हैं। एक कंपोनेंट ये था कि आगाही हमने यूथ को देनी थी। दूसरा, ख़वातीन स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो गई, उनको एक नई दुनिया मिल गई अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए। एक तो रज़ाकाराना खिदमत का जज्बा जो है वो यकीनी हुआ, और दूसरा LSO की अहमियत उनके दिलों में आ गई। इस वक्त हमारे 12 ग्रुप्स हैं, 2 मेल हैं, 10 फीमेल हैं, और महीने में हमारी 2 मीटिंगें होती हैं। उसमें हर मेंबर अपनी बचत वहाँ पे जमा करता है। वैसे इस ग्रुप की वजह से हमारे VOW भी फाल हो गई हैं। CBSG का फ़ायदा यह है कि घर बैठे कोई मजबूर होता है, बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम उसी वक्त उनकी मदद कर सकते हैं।